दोस्तों, दुनिया का सबसे बेहतरीन मिसाइल डिफेंस सिस्टम माने जाने वाला S-400 की पहली यूनिट भारत में आने वाली है। भारत का यह डिफेंस सिस्टम बनकर तैयार हो गया है। दोस्तों, जैसे ही यह खबर निकल कर आई कि भारत को उसका पहला S-400 मिलने वाला है, 3 देश बुरी तरह से बौखला गए, जिसमें चीन, अमेरिका और पाकिस्तान शामिल है। अमेरिका ने एक बार फिर से काटसा सैंक्शन लगाने की चेतावनी भारत को दी है। दोस्तों, S-400 की पहली यूनिट किस डेट को आएगी, काटसा सैंक्शन क्या होता है और अगर ये भारत पर अमेरिका लगा देता है तो इसका क्या इम्पैक्ट भारत पर होगा, वहीं आखिर क्या कारण है कि अमेरिका S-400 की डील से इतना ज़्यादा जलता है और S-400 की अमेरिकी फाइटर एयरक्राफ्ट से क्या कनेक्शन है। दोस्तों, ये सारी बातें हम इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना वक्त गवाए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। दरअसल दोस्तों, अमेरिका ने हाल ही में S-400 को लेकर भारत को कड़ी चेतावनी दी है। भारत के दौरे पर आई अमेरिका की उप विदेश मंत्री वेंडी शर्मन ने भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल से बातचीत के दौरान ये चेतावनी दी है। अमेरिका की उप विदेश मंत्री ने कहा, जो भी देश S-400 को इस्तेमाल करना चाहता है उसे लेकर हम सार्वजनिक रूप से कह चुके हैं। हम समझते हैं कि यह खतरनाक है और किसी के हित में नहीं है। इस चेतावनी के साथ अमेरिकी उप रक्षा मंत्री ने यह भी कहा कि हम आशा करते हैं कि भारत के साथ काटसा का मुद्दा सुलझा लिया जाएगा। दरअसल दोस्तों, भारत को आगामी नवंबर महीने में रूस से पहला अत्याधुनिक S-400 एयर डिफेंस सिस्टम मिलने जा रहा है। इससे पहले भारतीय वायुसेना के चीफ एयर मार्शल V.R. चौधरी ने मंगलवार को कहा था कि S-400 डिफेंस सिस्टम को इस साल के अंदर अंदर भारतीय वायुसेना में शामिल कर लिया जाएगा। दोस्तों, भारत रूस से 5.4 अरब डॉलर में S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम की 5 यूनिटें ले रहा है। फिलहाल नवंबर में भारत को उसकी पहली यूनिट रूस से मिल जाएगी। वहीं चीन ने भी भारतीय सीमा के पास S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम को ही तैनात कर रखा है। चीन के साथ तनाव बढ़ते ही भारत को इस सिस्टम की तत्काल और ज्यादा जरूरत आन पड़ी है। भारत रूस से ही नहीं बल्कि अमेरिका से भी बड़े पैमाने पर हथियार खरीद रहा है। इसमें अपाचे हेलीकॉप्टर, चिनूक और P-8 निगरानी वाले विमान शामिल हैं। हालांकि अभी भी भारत के 60% हथियार रूसी हैं। क्वाड और अन्य तरीके से चीन के खिलाफ गठजोड़ में भारत के साथ खड़ा अमेरिका रूसी एयर डिफेंस सिस्टम का कड़ा विरोध कर रहा है। चलिए दोस्तों, अब समझते हैं कि आखिर क्यों S-400 से अमेरिका इतना ज्यादा डरता है। दरअसल दोस्तों, अमेरिका चाहता है कि भारत S-400 की जगह पर उसका एयर डिफेंस सिस्टम पैट्रियट खरीदे, लेकिन अमेरिका का यह सिस्टम S-400 के सामने कहीं नहीं ठहरता है। यही वजह है कि भारत ने अमेरिका को दो टूक बता दिया है कि वह इस सिस्टम को खरीदने से पीछे नहीं हटेगा और रूस के साथ अपनी डील कंटिन्यू करेगा। भारत के इस रुख से अब अमेरिकी काटसा प्रतिबंधों का खतरा मंडराने लगा है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन रूस को अमेरिका का सबसे बड़ा शत्रु बता चुके हैं और वो तुर्की के S-400 खरीदने का विरोध कर चुके हैं, जो नाटो देश का सदस्य भी है। यही नहीं, अमेरिका ने टर्की को F-35 प्रोग्राम से भी निकाल दिया है। दरअसल अमेरिका को डर है कि S-400 के जरिए रूस अमेरिकी हथियारों से जुड़े उनके राज जान सकता है। यही कारण है कि नाटो सदस्य देश तुर्की भी अमेरिकी प्रतिबंधों से नहीं बच सका। इससे पता चलता है कि S-400 को लेकर अमेरिका कितना ज्यादा चिंतित है। भारत का अगले महीने S-400 को लेने पर बाइडेन प्रशासन को भारत के खिलाफ प्रतिबंध लगाने पर मजबूर कर सकता है। दोस्तों, यह इस वीडियो का लास्ट 1 मिनट है जिसमें हम काटसा और S-400 के बारे में बहुत शॉर्ट में समझेंगे। दोस्तों, S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम दुश्मन के एयरक्राफ्ट को आसानी से गिरा सकता है। S-400 को रूस का ही नहीं बल्कि विश्व का सबसे एडवांस लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम माना जाता है। यह दुश्मन की क्रूज एयरक्राफ्ट और बैलिस्टिक मिसाइलों को मार गिराने में सक्षम है। S-400 डिफेंस सिस्टम रूस के ही S-300 का अपग्रेडेड वर्जन है। इस मिसाइल डिफेंस सिस्टम को अलमाज आंते ने तैयार किया है, जो रूस में 2007 के बाद से ही सेवा में है। यह मिसाइल सिस्टम एक ही राउंड में 36 वार करने में सक्षम है। वहीं यह सिस्टम एक टारगेट के लिए 2 मिसाइलों को लॉन्च करता है। ऐसा माना जाता है कि यह मिसाइल सिस्टम अमेरिका के स्टेल्थ और आधुनिक विमानों को पल भर में नष्ट कर सकता है। चलिए दोस्तों, अब समझते हैं काटसा सैंक्शन को और अगर यह भारत पर लगता है तो इसका क्या इंपैक्ट भारत पर पड़ेगा। दोस्तों, रूसी हथियारों की खरीद के लिए और अमेरिका द्वारा अपने कॉम्पिटिटर के विरोध हेतु इस काटसा कानून को अमेरिका द्वारा बनाया गया है। 2 अगस्त 2017 को अधिनियमित और जनवरी 2018 से लागू इस कानून का उद्देश्य दंडनीय उपायों के माध्यम से ईरान, रूस और उत्तरी कोरिया की आक्रामकता का सामना करना है। दोस्तों, काटसा में 12 प्रकार के प्रतिबंध है। इनमें से 10 का रूस या अमेरिका के साथ भारत के वर्तमान संबंधों पर बहुत कम या कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन इसमें 2
प्रतिबंध ऐसे हैं जिससे भारत और रूस या भारत और अमेरिकी संबंधों को प्रभावित कर सकता है। इनमें से पहला जिसका भारत रूस संबंधों पर प्रभाव पड़ने की संभावना है वह है बैंकिंग लेन देन में निषेध। इसका मतलब भारत को S-400 सिस्टम की खरीद के लिए रूस को अमेरिकी डॉलर में भुगतान करने में कठिनाई होगी। दूसरे प्रतिबंध से भारत अमेरिका के संबंधों पर अधिक प्रभाव पड़ेगा। यह निर्यात प्रतिबंध भारत अमेरिका रणनीतिक व रक्षा साझेदारी को पूरी तरह से पटरी से उतारने की क्षमता रखता है, क्योंकि यह अमेरिका द्वारा नियंत्रित किसी भी वस्तु के निर्यात के लिए व्यक्ति के लाइसेंस को प्रतिबंधित कर देगा। यानी कि भारत रक्षा संबंधित वस्तुएं, परमाणु से संबंधित सभी वस्तुएं, सबकी खरीद पर अमेरिका प्रतिबंध लगा देगा। अगर दोस्तों इसको हम आसान भाषा में समझे तो भारत अमेरिका से कोई बड़ा रक्षा उपकरण नहीं खरीद पाएगा। और दोस्तों यही है कटसा सैंक्शन, जिसकी धमकी अमेरिका भारत को देता रहता है। दोस्तों अगर आपने यह वीडियो यहाँ तक देखी है तो आप किस स्टेट से हैं यह हमें जय हिंद के साथ जरूर कमेंट कीजिएगा। और दोस्तों आपके हिसाब से क्या अमेरिका भारत पर यह प्रतिबंध लगाएगा या नहीं, हमें अपनी राय भी जरूर बताइएगा। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। हमारी आने वाली वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल घंटी को दबा लीजिएगा। फिर मिलेंगे डिफेंस से जुड़ी ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।